श्री माता जी ने लक्ष्मीपति वास्तव में कौन होता है इसके बारे में कहा है कि गीता ने भी श्री कृष्ण ने बताया है कि योगक्षेमम महाम्यहम्। जब तक हमारा योग घटित नहीं होता तब तक हम परमात्मा के साथ एकाकारिता प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए आत्मा का जागृत होना आवश्यक है। मानव ने सोचना चाहिए कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं। आत्मा को पहचाने बिना परमात्मा को हम नहीं समझ सकते। श्री माता जी बताते हैं कि जब कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र का भेदन करती है तब उसमें आत्मा की ज्योत आती है और उस ज्योति से नाभि चक्र का लक्ष्मी तत्व जागृत होता है। लक्ष्मी के हाथ में जो दो गुलाबी कमल होते हैं उसके बारे में श्री माता जी बताते हैं कि गुलाबी रंग ये प्यार का द्योतक होता है और लक्ष्मीपति का अर्थ होता है दिलदार, जो अपने घर में आए मेहमानों को प्रेम देता है, खुशियाँ देता है, वो लक्ष्मीपति होता है। न कि जो हमेशा अपने संपत्ति का चीज़ों का दिखावा करते हैं वो कभी भी लक्ष्मीपति नहीं हो सकते। जिनके पास माँ जैसी ममता है वो लक्ष्मीपति होता है। और लक्ष्मी तत्व जागृत होने से हमारे अंदर संतोष आता है और संतोष क्या दर्शाता है तो वर्तमान, आशा, भविष्य दर्शाता है और निराशा केवल भूतकाल दर्शाता है। श्री माता जी कहते हैं जो बात कभी भी आनंद नहीं दे सकती उसके पीछे लगने से हमारा उत्थान कभी नहीं हो सकता। और जब हम सहयोग में प्रगति करते हैं तो हमारी आर्थिक प्रगति भी अपने आप ठीक हो जाती है। श्री माता जी बताते हैं कि सहयोग में ऐसे भी लोग थे कि जिनके पास 1 रुपया तक नहीं था, उनके पास आज लाखों रुपए तक है। और लक्ष्मी तत्व के आसपास जो 10 धर्म होते हैं वो धर्म हमें मानव बनने में मदद करते हैं। इसीलिए धर्म बनाना हमारा परम कर्तव्य होता है। और जो गुरु परमात्मा को प्राप्त करने में मदद करते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं, वो गुरु ढूंढना चाहिए। और जब हम ढूंढते हैं तो वो मिल ही जाता है। और जब हम सत्य को प्राप्त करते हैं तब हम आनंदमय हो जाते हैं। इसीलिए आत्मा को हमें प्राप्त करना ही पड़ेगा, उसमें हमें उतरना पड़ेगा। और सभी जन ये प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। और जब हम आत्मा को प्राप्त करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, हमें ये ज्ञान मिलता है तो ये हमें केवल अपने पास नहीं रखना है, तो वो हमें दूसरों को भी देना है। माने हमने दूसरों को, दूसरों ने तीसरों को, माने सभी को बांटना चाहिए, क्योंकि बांटने से ही बढ़ता है। और श्री माता जी का सपना है कि संपूर्ण विश्व में सभी सहयोगी बन जाए और सभी को आत्मज्ञान प्राप्त हो। जय श्री माता जी।